नमस्कार दोस्तों, केडी शॉर्ट ट्रिक्स बाय अजय कुमार केडी पर आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है बौद्ध धम्म, जो यूपीटर प्लस सी पैट के सिलेबस में है। आ जाइए आज के टॉपिक पर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बौद्ध धम्म। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किस उम्र में किया था? 29 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था वो 29 वर्ष में किया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी? 29, 35 या 40, 45? तो 35 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस उम्र में हुई? 70, 75, 80 या 85? तो 80 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? आनंद, उपाली, कंथक या फिर चन्ना? तो जो इनका सारथी था उसका नाम था चन्ना। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक, चन्ना, देवदत्त या फिर रतपाल? तो गौतम बुद्ध का जो घोड़ा था उसका नाम कंथक था। बुद्ध को खीर किसने खिलाई? आम्रपाली, सुजाता, यशोधरा या गौतमी? तो बुद्ध को जो खीर खिलाई थी वो खिलाई थी सुजाता ने। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताए? राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती, कुशीनगर? तो सबसे ज़्यादा जो वर्षावास बिताए इन्होंने वो बिताए थे श्रावस्ती में। बुद्ध के चचेरे भाई कौन थे? देवदत्त, नंद, उपाली या फिर आनंद? तो जो आनंद थे वो बुद्ध के चचेरे भाई थे। प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक का वाचन किसने किया? उपाली, आनंद, महाकश्यप या फिर अशोक? तो जो उपाली थे उन्होंने इसका वाचन किया था। प्रथम बौद्ध संगति में सूक्त पिटक का वाचन किसने किया था? उपाली, आनंद, महाकश्यप या मोगलपुत्र तिस्स? तो जो प्रथम बौद्ध संगति में सूक्त पिटक था इसका वाचन आनंद ने किया था। हीनयान का दूसरा नाम क्या है? महायान, वज्रयान, थेरवाद या फिर मंत्रयान? तो हीनयान को थेरवाद भी कहा जाता है। बुद्ध ने कितने वर्ष उपदेश दिए? 40, 42, 50 या 45? तो 45 वर्षों तक उन्होंने उपदेश दिए थे। आम्रपाली किस नगर की प्रसिद्ध गायिका थी? राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती या पाटलिपुत्र? तो जो आम्रपाली थी वो वैशाली की थी। बौक्ष विद्वानों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? चैत्य, स्तूप, विहार या तोरण? तो जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसको विहार कहा जाता है। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, वैशाली, पावा या श्रावस्ती? तो जो इनका आखिरी उपदेश था वो कुशीनगर में दिया था। बुद्ध को तथागत क्यों कहा जाता है? राजा होने के कारण, जन्म स्थान कारण, ज्ञान प्राप्ति के कारण या सत्य मार्ग की खोज के कारण? तो सत्य मार्ग की खोज की थी इसलिए इनको तथागत कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल, साल, बरगद या फिर नीम? तो बुद्ध की जो मृत्यु है वो आपके साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या लुम्बिनी? तो ये कुशीनगर में है। हीनयान संप्रदाय के ग्रंथ किस भाषा में है? संस्कृत, पाली या प्राकृतिक हिंदी? तो जो हीनयान संप्रदाय है इनके जो ग्रंथ हैं वो आपकी पाली भाषा में है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ किस भाषा में? पाली, प्राकृतिक, संस्कृत या फिर अर्धमागधी? तो महायान के जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में है। बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास कहाँ बिताया? श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह या कुशीनगर? तो जो अंतिम वर्षावास था वो आपका वैशाली में बताया। बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद अवशेष कितने भागों में बांटे गए? 8, 7, 9 या 10? तो 8 भागों में अवशेषों को बांटा गया था। बौद्ध धर्म में गृहस्थों के लिए कितने सील बताए गए? 3, 8, 5 या 10? तो बौद्ध धर्म में जो गृहस्थों के लिए सील हैं वो आपके 5 बताए गए हैं। जेतवन विहार कहाँ पर है? बोधगया, श्रावस्ती, राजगृह फिर वैशाली? तो जो जेतवन विहार है ये आपका श्रावस्ती में पड़ता है। गौतम बुद्ध को बेनुवन विहार किसने दान किया था? अजातशत्रु, प्रसेनजित, चंद्रगुप्त या फिर बिंबिसार? तो बेनुवन विहार बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को दान किया था। बेनुवन विहार है कहाँ पर? ये राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती या पाटलिपुत्र? तो बेनुवन विहार आपका पड़ता है राजगृह में। उसने अपना अंतिम भोजन कहाँ किया था? कुशीनगर, वैशाली, पावा या सारनाथ? तो जो अंतिम भोजन था वो पावा में किया गया था। वो अंतिम भोजन किसने कराया? बिंबिसार, चुंड, आनंद या सारीपुत्र? तो चुंड ने इनको अंतिम बार भोजन कराया था। उनके समय मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा या फिर राजगृह? तो जब बुद्ध थे उस समय मगध की राजधानी राजगृह थी। बुद्ध ने सबसे बड़ा रोग किसे बताया? भूख, क्रोध, लोभ या फिर मोह? तो सबसे बड़ा रोग बताया था भूख को। श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित है? महायान, हीनयान, वज्रयान फिर मंत्रयान? तो ये श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में हीनयान को मानते हैं। चीन, जापान और कोरिया में बुद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित है? थेरवाद, हीनयान, महायान या फिर वज्रयान? तो चीन, जापान और कोरिया में महायान है। अशोक ने कुल कितने स्तूप बनवाए? 8,400, 10,000, 50,000 या 84,000? तो 84,000 स्तूप बनवाए थे। सांची स्तूप के प्रवेश द्वार क्या कहा जाता है? तोरण, वेदिका, चैत्य या फिर विहार? तो सांची स्तूप का जो प्रवेश द्वार है उसे तोरण कहा जाता है। स्तूप के चारों ओर बनी घेराबंदी क्या कहते हैं? तोरण, वेदिका, अंड या फिर चैत्य? तो स्तूप के चारों ओर जो बनी घेराबंदी होती है उसे वेदिका कहा जाता है। बौद्ध धर्म में वर्षावास कितने महीने का होता था? 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने?
तो वर्षावास जो था वो 3 महीने का हुआ करता था। बुद्ध के अंतिम शब्द क्या थे? सत्य की विजय होगी, अपना दीपक स्वयं बनो, धर्म की रक्षा करो या अहिंसा ही परमो धर्म है। तो बुद्ध के जो अंतिम शब्द थे वो थे अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध को ज्ञान किस नदी किनारे प्राप्त हुआ था? गंगा, गोदावरी, सोन या फिर निरंजना नदी? तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी किनारे। भरहूत स्तूप कहाँ है? सतना, भोपाल, विदिशा या ग्वालियर? तो जो भरहूत स्तूप पड़ता है सतना में पड़ता है। विनय पिटक किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से, भिक्षुओं के नियम से, जातक कथाओं से या फिर बुद्ध के जीवन से? तो भिक्षुओं के जो नियम है वो आपके विनय पिटक में लिखे हुए हैं। सुक्त पिटक में क्या है? भिक्षुओं के नियम, बौद्ध कला, बुद्ध के उपदेश या बौद्ध वास्तुकला? तो सुक्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया गया है। हीनयान में बुद्ध को किस रूप से माना गया है? देवता, महान शिक्षक, अवतार या ईश्वर? तो हीनयान में बुद्ध को महान शिक्षक के रूप में माना गया है। ब्रह्म चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? 8, 12, 16 या 24? तो 24 तीलियां होती हैं। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, वल्लभी या फिर विक्रमशिला? तो सबसे बड़ा जो बौद्ध धर्म में शिक्षा का केंद्र था वो आपका नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया? महमूद गजनबी, बख्तियार खिलजी, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी? तो बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया था। चीन में बौद्ध धर्म किस मार्ग से पहुंचा था? समुद्री मार्ग, राजमार्ग, रेशम मार्ग या फिर दक्षिण मार्ग? तो चीन में ये पहुंचा था रेशम मार्ग से। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? आनंद, महाकश्यप, उपाली या फिर अशोक? तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। तृतीय बौद्ध संगति के किसके समय हुई थी? कनिष्क, बिंबिसार, हर्षवर्धन या अशोक? तो तृतीय जो बौद्ध संगति थी वो आपकी अशोक के समय हुई थी। बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो बुद्ध का जन्म ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, 566 ईसा पूर्व, 570 या फिर 550? तो बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित, शुद्धोधन या सिद्धार्थ? तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो शुद्धोधन थे। तो ये थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बौद्ध धर्म से। अगर आप भी चाहें, जैसे मैंने प्रैक्टिस सेट लगाई वैसे आप भी इन क्वेश्चनों के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। बाकी आप चाहें तो मेरे साथ UPSC पैट की तैयारी कर सकते हैं। पूरे सिलेबस के हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको केवल लक्ष्यकारी बैच ज्वाइन करना होगा। इसमें हम रोज 2 से 3 टॉपिकों पर 50 से 150 क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट लगाते हैं। PDF मिलती है। जो क्वेश्चंस कठिन होते हैं उन्हें आसान ट्रिक्स में तोड़कर याद करते हैं। हर महीने की 15 तारीख को डेमो एग्जाम होता है और इसकी फीस मात्र 21 रुपये महीना है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़कर पैट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, सिलेबस के हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो तुरंत जुड़ जाइए। और अगर आप इस टॉपिक का, बौद्ध धर्म का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दी है। लक्ष्य अधिकारी बैच ज्वाइन करने की भी लिंक है और बौद्ध धर्म का मॉक टेस्ट की भी लिंक है, जहां से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।